रामलाल गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, जो अपनी लालच और चालाकी के लिए मशहूर था। हर सुबह वह अपनी दुकान पर बैठता और ग्राहक को देखकर दाम बढ़ा देता। उसकी दुकान के बाहर एक पुरानी नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते रहते थे। एक दिन गुड्डू, गांव का मासूम बच्चा, अपनी माँ के लिए चावल लेने आया। रामलाल काका, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया थोड़े सस्ते में चावल दे दो। रामलाल ने बिना दया किए कहा, बेटा, दुकानदारी में भावनाओं की जगह नहीं होती। दाम वही रहेगा जो मैंने तय किया है। साधु बाबा ने रामलाल से कहा, लालच का रास्ता अंत में दुख ही देता है। बेटा, समय रहते सुधर जा। लेकिन रामलाल ने साधु बाबा की बात को हंसी में उड़ा दिया। बाबा, ये सब तुम्हारे पुराने जमाने की बातें हैं, पैसा ही सब कुछ है। अचानक तेज आंधी आई और उसकी दुकान का सारा सामान उड़ गया। उसके तिजोरी में रखे पैसे भी पानी में भीगकर गल गए। रामलाल घबराकर सोचने लगा, मुझसे कहाँ गलती हो गई? अब रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह ईमानदारी से व्यापार करेगा। अब से मेरी दुकान में हर किसी को सही दाम पर सामान मिलेगा और जरूरतमंद को मदद भी। अब रामलाल गांव में ईमानदार व्यापारी के नाम से जाना जाने लगा। सब जानते थे कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सुधरने वाला हमेशा सम्मान पाता है। बच्चों ने भी सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। रामू नाम का एक मोटा घुंघराले बालों वाला सौदागर अपनी दुकान के सामने बैठा है। उसकी दुकान में रंगीन कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ सजी हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मुनाफे की चमक है। मुझे तो सिर्फ फायदा चाहिए, चाहे किसी को नुकसान ही क्यों ना हो। रामू सस्ते खिलौनों पर चमकदार रंग चढ़ा रहा है ताकि वे असली लगे। वह खुद से बड़बड़ा रहा है, इन बेवकूफ बच्चों को क्या पता असली नकली में फर्क। मुन्ना रामू की दुकान पर खिलौने लेने आते हैं। मुन्ना पतली काया, गोल मटोल चेहरा और चपल आंखों वाला बच्चा है, जो हमेशा सच बोलता है। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं। रामू काका, ये खिलौने कितने मजबूत हैं, टूटेंगे तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं मुन्ना, ये तो सबसे अच्छे खिलौने हैं, एकदम मजबूत और टिकाऊ। बच्चे मायूस होकर खिलौनों को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्ना गुस्से में कहता है, रामू काका ने हमें धोखा दिया है, चलो उनसे पूछते हैं। गांव का मुखिया चौधरी साहब, सफेद दाढ़ी और गहरी आवाज वाले, सामने आते हैं। रामू, बच्चों को नकली और घटिया सामान बेचकर तुझे क्या मिला? तेरा लालच पूरे गांव के सामने है। रामू शर्म से सिर झुका लेता है, उसकी आंखों में पछतावा दिखता है। रामू सोच में डूबा है। काश मैंने ईमानदारी से व्यापार किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। गांव के बच्चे और लोग अब उसकी दुकान पर नहीं आते। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से ही सच्चा सम्मान मिलता है।